अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का साइंस का एक टेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके 5 या 10 सेकेंड बाद मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर को मैच करवा पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में ऑलरेडी एक बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया गया है जिसके कारण आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आखिर इस क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर इस क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, तो ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रताग्राही। क्या बोलते हैं, आर्द्रताग्राही बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक को हिंदी में हम आर्द्रताग्राही बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्द्रताग्राही ना लिख करके आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पूछ लिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक लिख दिया गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ होता क्या है यानी आर्द्रताग्राही पदार्थ होता क्या है। ये मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार बताया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो वे पदार्थ जो नम वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी पीबीओ। अब ये पीबीओ लिखा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं लेड ऑक्साइड के नाम से। यानी निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपका यहाँ पे लिखा है CuO, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं कॉपर ऑक्साइड के नाम से। तो ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे CaO लिखा हुआ है जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी आपका दिया है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये भी आपका हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। यानी ये तीनों हैं, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पीबीओ। ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नहीं है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है
कि सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन क्या है कि सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले आप अपना आंसर यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही देंगे। क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, और आशा करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है रेयॉन, नायलॉन और टेरिलीन है। क्या पूछा गया है, रेयॉन, नायलॉन और टेरिलीन है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के बता देता हूं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए आपका दिया है कृत्रिम रेशे, ऑप्शन बी प्राकृतिक रेशे, ऑप्शन सी आपका दिया है कुछ कृत्रिम और कुछ प्राकृतिक, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेयॉन, नायलॉन और टेरिलीन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृत्रिम रेशे हैं। क्या है, जो रेयॉन, नायलॉन और टेरिलीन है ये कृत्रिम रेशे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कृत्रिम रेशे आखिर होते क्या है, तो चलिए मैं आपको कृत्रिम रेशे के बारे में बता देता हूँ। तो वह रेशे जो प्राकृतिक रेशों का बहुलकीकरण करके बनाए जाते हैं कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं, वह रेशे जो प्राकृतिक रेशों का बहुलकीकरण करके बनाए जाते हैं कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन हमारा पहली बार आया है। आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा आज यहाँ पे पहली बार आया है। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर बताऊंगा ही, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। आखिर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि निम्नलिखित में से कौन
कठोरतम धातु है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो प्लैटिनम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन हमारा आज यहाँ पे पहली बार आया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पे गहरा नीला पूछा हुआ है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अभी जब मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, आंसर भी नोट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, फिर आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, यानी चार कंडीशंस आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है कि नीचे की ओर त्वरित होती है। ऑप्शन बी दिया है नियत वेग से नीचे आती है। ऑप्शन सी दिया है ऊपर की ओर त्वरित होती है, या ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ था, तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, फिर आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, यानी लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो मैं आपको रीजन यहाँ पे बता देता हूँ। जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है या ए त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होती है तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ाता हूं, बीच में से मैं आपको क्वेश्चंस इसीलिए करवा देता हूं अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को
पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि उसका भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दिया है उसका भार घट जाता है, ऑप्शन सी दिया है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और मैं ये आशा रखता हूँ कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करेंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्यों घट जाता है, चलिए इसका रीजन समझते हैं। सबसे पहले रीजन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका भार घट जाता है। क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट भी दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी क्वेश्चन आज यहाँ पे पहली बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आंसर अभी बताऊंगा, आंसर को भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो अभी मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, और यहाँ पे जिसको आंसर आता रहा होगा उसने अपना आंसर यहाँ पे कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लक्स मीटर। क्या होता है, लक्स मीटर, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, लक्स मीटर का किया जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो ये आपसे पूछा गया है कि लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है। क्या पूछा गया है कि लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक तो मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। धातु और उनके अयस्क के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेक्ट जरूर देंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये लोहे का होता है। ध्यान रखिएगा, किसका होता है, लोहे का होता है। तो ऑप्शन में आपको कहीं लोहा लिखा हुआ मिल रहा है, लिथियम लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है, लेकिन लोहा तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है, ये लोहे का होता है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेक्ट दिया होगा।
अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। क्या पूछा गया है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे एक हफ्ते पहले पूछा हुआ था चैनल के कम्युनिटी टैब पर, और मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर बताया था। मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर यहाँ पे दिया था, और बल्कि मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ था। गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो थ्योरी में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, फिर भी मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, आंसर गलत बताया है। तो आप जब पढ़ा कीजिए तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा कीजिए, मतलब डिटेल में थ्योरी पार्ट को पढ़ा कीजिए, नहीं फिर क्वेश्चन गलत कर देंगे। जैसे बाई चांस आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आंसर आप गलत करके आएंगे और आपने पढ़ा भी है फिर भी आप गलत करके आते हैं, तो इसमें आपकी गलती ही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, और क्वेश्चन पूछा तो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, मुश्किल से 10-15 लोगों ने ही आंसर सही दिया था और सब लोगों ने गलत बताया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, ये बता दिया, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि पृथ्वी का होता है। मैंने पूछा चंद्रमा का और मैक्सिमम लोगों ने बताया पृथ्वी का। तो ध्यान रखा कीजिए, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब कभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो आप इसका आंसर सही ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 इससे पहले भी मैंने आपको ऑलरेडी एक बार कराया है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देखे होंगे और अपना आंसर भी यहाँ पे कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले भी मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज किया गया है। बस क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे नोबल गैस लिखा हुआ है। नोबल गैस को हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और मैं ये आशा रखता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले 2 बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रेडॉन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, और आशा करता हूँ सभी लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में ब्रह्मांड में
कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा हुआ था। कल मैंने चैनल के कम्युनिटी टैब पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हुआ है। और इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया हुआ है, फिर भी आप लोगों ने क्या किया, कल इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया। मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने, किसी ने ऑक्सीजन बताया, किसी ने नाइट्रोजन बताया, लेकिन जो सही आंसर था वो बहुत कम लोगों ने बताया। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। मैंने आपसे कल यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत बताया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे तत्व पूछा हुआ है, इसी को देखकर यहाँ पे आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। मुश्किल से वहाँ पे 10-12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हाइड्रोजन वाला आंसर बताया था और सभी ने क्या किया था, कोई ऑक्सीजन बता रहा था, कोई नाइट्रोजन बता रहा था। यहाँ पे आपसे तत्व पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर नाइट्रोजन बताएंगे, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ना कि तत्व। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ना कि तत्व। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे तत्व पूछा गया था। और जिन लोगों ने ऑक्सीजन बताया था, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ना कि ब्रह्मांड में। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता देता हूं कि ऑक्सीजन भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ना कि ब्रह्मांड में। आपसे यहाँ पे ब्रह्मांड में पूछा हुआ था। तो आशा करता हूं आप लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार कराया था, फिर भी आप लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन का आंसर गलत बताया। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे तत्व पूछा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने आंसर बताया है सही, वो बहुत ही अच्छे हैं, यानी वो अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तब आंसर करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो आगे से जब भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन क्या है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। अब यहाँ पे अग्निशमन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आग बुझाने में। क्या होता है, आग बुझाने में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसे ही पूछा जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो हिंदी को भी अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। अगर बाई चांस आपको अग्निशमन नहीं समझ में आता तो आंसर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन आपका है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसी के साथ आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट किए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्या ये इजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के थे या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन थे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात ये ध्यान रखा कीजिए कि मैं क्वेश्चंस आपसे बार बार रिपीट करके इसलिए पूछता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जब भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन रिपीट करके पूछता हूँ, मैक्सिमम लोग आंसर क्या करते हैं, गलत बताते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, जो क्वेश्चन पढ़े एक बार
उसमें कंफ्यूज ना हो। मैं आपको इतना डिटेल में बता देता हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी कई लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत बता देते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।